क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अब है क़यामत के दौर से हम गुजर रहे हैं ना, इससे बढ़कर क्या क़यामत है जी। 20-25 साल पहले जनरल ज़िया हक ने सज़ा दी थी ना। सरेआम फांसी दें, बल्कि इनका गोश्त काटे जगह जगह से। उनके पार्ट से उसी टाइम पब्लिक प्लेस में ही कट कर देने चाहिए। कि वो औरत को ब्लेम कर रहे थे कि जी वो रात को इस टाइम पे निकली है। आप हमें फिर ऐसा करें, टाइमिंग्स बता दें कि आप इस टाइम पे निकलें और इस टाइम पे घर से ना निकलें, ताकि हमें पता हो कि हम किस टाइम पे सेफ हैं और किस टाइम पे सेफ नहीं हैं। अगर तो मुल्ज़िम जो हैं वो ताकतवर नहीं है फिर तो उनको होगी सज़ा। अगर वो ताकतवर हैं तो फिर बाकी आज तक तो किसी ताकतवर मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हुई, इनको भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। रेप केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, औरतें हों, कहीं भी कोई भी महफूज नहीं है। चाहे कोई औरत अपने घर में बैठी हो, गाड़ी में हो, सड़क पर हो, मॉल में हो, कोई भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। आइए लोगों से जानते हैं कि वो मुजरिमों के बारे में क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेपिंग के केस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या दिन ब दिन और रोज़ हम एक नई न्यूज़ सुनते हैं इसके बारे में, क्या लगता है मुल्ज़िमों को क्या सज़ा होनी चाहिए? मेरा यही कहना है कि जब तक हम प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे ना, हमारी हुकूमत जब तक इसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लेती तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए रोज़ बरोज़ के केसेस, छोटी छोटी बच्चियाँ सेफ़ नहीं है। लाइक आप छोटी बच्ची को घर से बाहर जाते भी नहीं देख सकते। लाइक कोई भी किडनैप कर ले, कोई भी इस तरह का इशू बन जाए, फिर चलो ठीक है छोटी बच्चियों को छोड़ें, फिर ये जो औरत थी जो अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ मोटरवे पे इस तरह से, ये तो एक ऐसा, इस पर अगर एक्शन नहीं, अभी भी अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेती ना, तो मेरे ख़्याल में ये आगे भी फिर ऐसे ही चलेगा और रेपिस्ट को सरेआम सज़ाए मौत। बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। और बैन अलर्ट बिल जो असम्बली में पेश हुआ था, उसमें हमारे हुक्मरान ख़ासकर जो बिलावल ज़रदारी साहब पेश थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब पेश थे। उस वक्त ये जो इंसानी हकूक़ की हमारी अलमबरदार जो खातून खाना है बैठी असम्बली के अंदर, ये पेश थी। तो आज यार कहाँ ये लोग यार क्यों नहीं ज़िम्मेदारी ले रहे हैं? और गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन इस बिल को मंजूर करें और सरेआम चौकों में सज़ा दें। उसके अलावा इसका हल कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे उसी के बाद इसका कोई हल निकलेगा और लोग इस चीज़ को सीरियस लेंगे। और मेरा तो ये ओपिनियन है कि कोई एक केस भी ये सिंबल बना दे ताकि बाकी लोग उससे इबरत पकड़े। इसके लिए एक ही सज़ा है जो आज से पहले 20-25 साल पहले जनरल ज़िया हक ने सज़ा दी थी ना, सरेआम फांसी, तो वही इसके लिए सबसे बेहतर और अच्छा हल है। इसके लिए हमारे आर्मी चीफ़ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन तीनों को मिल के एक फ़ैसला करना चाहिए। ये फ़ैसला करके ताकि इस मुल्क के लिए ये बेहतरी है। सरेआम फांसी दें, बल्कि इनका गोश्त काटे जगह जगह से। लोग देखें और उनको समझ आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। घरों में हम लोग सब परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को किधर भेजें, और ख़ास तौर पे बच्चियाँ। अभी हमारी एक फैमिली है, वो अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को अकेला ऊपर तक छोड़ती नहीं, 8 सीढ़ियों में भी वो अकेला नहीं छोड़ती। कि इतने हालात ख़राब हैं, इतने बच्चों को किधर करें। ये हमारे लिए बहुत मसला है और हम इससे गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदारा इस चीज़ पे कोई कदम उठाएं और इस पे ज़रूर कोई कदम उठाकर उनको फांसी दें, गोश्त काटें, उनको सरेआम लेकर आएँ। पहले जो असम्बली में केस हुआ था उसी को ये सपोर्ट क्यों नहीं करते कि भाई इसको सज़ा हो? जब तक कि सज़ा नहीं होगी, पाकिस्तान में वैसे ही क्राइम रेट बढ़ रहा है। और ये जो आए दिन ये ऐसे केस हो रहे हैं जो बच्चों के साथ हो रहा है या औरतों के साथ हो रहा है या जिनके भी साथ हो रहा है, ऐसा उनको चाहिए कि ऐसे कानून बनाए जो कि इनको सख्त सज़ाएँ दें। देखें जी, मुजरिमों को मेरे ख्याल में कि इनको फांसी दी जाए, कि सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आने वाले नए कोई और केसेस सामने ना आए हमारे। क्योंकि पहले भी केसेस आए हैं सामने, सबको छोड़ दिया गया या इन्होंने कह दिया कुछ लोगों ने जी भाई उम्र कैद दी जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो अपना समझता हूँ कि उनको फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी, ताकि बाकियों को भी सबक मिल सके। जब तक मुजरिमों को सज़ा सरेआम नहीं होगी उस वक्त तक इन जराइम की रोकथाम के लिए कोई कोशिश करामद नहीं हो सकती। बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। अगर हम सरेआम फांसी नहीं देंगे, जैसे ज़ैनब का मामला था, सरेआम फांसी नहीं हुई, जैसे भी हुई, लेकिन अब सरेआम फांसी हो, लोगों को डर हो कि ऐसा भी अब होगा। ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसा हुआ है कि सरेआम फांसी दी है। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उसी टाइम उसको फांसी देनी चाहिए ताकि कुछ लोग अगर इबरत के निशान बन जाए ना, तो फिर शायद लोग जो है ना इस चीज़ से थोड़ा सा वो कर देना। मैं तो कहती हूँ ऐसे मुजरिमों को सरेआम सज़ा होनी चाहिए। ये जो जिन चीज़ों की हबस है, ये जो लोग ऐसे काम करते हैं, मैं तो कहती हूँ उनकी जो इस तरह की जो उनके पार्ट से
उसी टाइम पब्लिक प्लेस में ही कट कर देने चाहिए कि इनको ऐसी 1-2 को ऐसी सज़ा मिलेगी ना तो बाकी कंट्रोल में होंगे। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि हमारे लॉ में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम सरेआम लोगों को फांसी दें। नहीं, ये तो फिर ये अब आप जाके इस्लामिक कंट्रीज़ में देखें, आप ईरान में देखें, वहाँ एक 8 साल की बच्ची थी, उसका रेप हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको सज़ाए मौत, सरेआम सज़ाए मौत दी, उसके बाद वहाँ बहुत कमी आई। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी जो हुकूमत है, मुझे तो नहीं लगता ये लोग कुछ करेंगे। हमारा अपना कानून और सुन्ना का लॉ है, हमें इंटरनेशनल लॉ को छोड़ दें। अगर आपको बहुत तकलीफ है तो इंटरनेशनल लॉ में चले जाओ, पाकिस्तान में क्यों सियासत करते हो, वहाँ पे चले जाओ ना। आप मुसलमान मुल्क में तो इस्लामी कानून के सज़ा जज़ा और सज़ा है। इस एक मैटर पे आप कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, तो इंटरनेशनल लॉ तो और भी बहुत कुछ कहता है कि अब बाकी सबको सारे राइट्स मिल रहे हैं लोगों को। हमारा इंटरनेशनल कानून के साथ नहीं, हमें इस्लामी ममालिक है, हमें इसके साथ चलना चाहिए ना। हमारे जितने सियासतदान हैं उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। चलो ठीक है, वो जहाँ तक बात है, लेकिन ऐसा कुछ करें कि आवाम को तो पता चले कि कुछ हो रहा है। आखिर सोशल मीडिया इसको क्यों इतना अप कर रहा है? इसलिए कि लोगों में आगाही हो, उनको पता चले, वो जान सकें और अपने बच्चों को बचा सकें, बच्चियों को। और भाई इंटरनेशनल लॉ तो अपनी पब्लिक के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, हर एक मुल्क कर रहे हैं। फवाद चौधरी को क्या पता है इस चीज़ का? वो तो अपने लिए बैठा हुआ ऊपर वो लेके वोट, ये नहीं पता कि जिन वोटों से हमने जीत के यहाँ आए हुए हैं उन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। हमें इंटरनेशनल लॉ को हमने क्या करना है जी, हमें तो अपनी इज़्ज़त बचानी है, हमें अपनी इज़्ज़त चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में इस मुल्क को कायम रखे, तो हमने अपना देखना है ना कि हमारे मुल्क में क्या अच्छा है। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, हम मुसलमान हैं, तो हमें तो उसी हिसाब से चलना है। कभी भी नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी इशू पे, अगर जो ना हमें ये चीज़ कभी भी नहीं देखनी चाहिए ना। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादती हो रही है ना, वहाँ पे ये चीज़ जो है इसकी रोकथाम लाजमी है। फॉलो तो करना चाहिए, चले वो हमारा होता है, इस बात पे हमें फॉलो, लेकिन इनको कोई ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए ना कि आइंदा कोई ऐसे सोचने से भी डरे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो अभी मोटरवे वाले साने का आपने जिक्र किया है, आपको लगता है कि इसके मुलजिमों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता। मुझे पाकिस्तान में इंसाफ नज़र नहीं आता। मुझे इंसाफ वाली जो चीज़ है ना, वो छोटी छोटी बच्चियाँ, हमने कितने सारे केसेस देखे हैं। अभी वो एक छोटी सी बच्ची मुआवरा जिसका नाम था, ठीक है, उसका भी केस अभी रिसेंटली हुआ है। तो आपको लगता है कि किसी का इंसाफ मिला है? आज तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। और मुझे जिस तरह से बयानात वगैरह आ रहे हैं और जिस तरह से हम टीवी पे देख रहे हैं, और वो औरत को, बल्कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ पे कि वो औरत को ब्लेम कर रहे थे कि जी वो रात को इस टाइम पे निकली है, निकली क्यों है रात को इस टाइम पे? तो यार क्या आप हमें फिर ऐसा करें, टाइमिंग्स बता दें कि आप इस टाइम पे निकलें और इस टाइम पे घर से ना निकलें, ताकि हमें पता हो कि हम किस टाइम पे सेफ हैं और किस टाइम पे सेफ नहीं है। जब तक कानून साजी नहीं होगी तो कैसे सज़ा देगा? इमरान खान तो नहीं सज़ा दे सकता ना जी। इमरान खान तो जज नहीं है, जस्टिस तो नहीं है ना, वो हुक्मरान ज़रूर है, लेकिन उसके लिए कानून साजी असम्बली में होगी। जब असम्बली के अंदर कानून साजी करने वाले ही लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, जिनको लग रहा है कि ये जी कोई अजीब सा बयान देते हैं, वो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है या ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है या इस तरह के बयान देते हैं, तो इंसानियत कब कहती है कि 3 साल बच्ची के साथ रेप किया जाए? अगर तो मुलजिम जो हैं वो ताकतवर नहीं है, फिर तो उनको होगी सज़ा। अगर वो ताकतवर हैं तो फिर बाकी आज तक तो किसी ताकतवर मुलजिम को सज़ा नहीं हुई, इनको भी नहीं होगी, और लोग इसी तरह खामोश हो जाएंगे। नहीं, इसके मुजरमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी वजह जो है ना, हमारे इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, वडेरा चाहिए, चौधरी हैं, मलक हैं, जो भी हैं, असल उसकी वजह से ये मामला डिले हो जाते हैं ना। उम्मीद तो है कि ऐसा हो, क्योंकि हर कोई परेशान है, हर किसी ने अफसोस जाहिर किया है, और मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मुझे नहीं लगता इसी तरह ये 2-4 दिन ये टीवी के ऊपर सारे लोग एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करके ना, ये टाइम फिश हो जाती है ऐसी। देखें जी, जो अभी तक कंडीशन नज़र आ रही है, लगता तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ कभी कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। जिस तरह के पहले के हालात हैं, लगता तो नहीं ऐसे कुछ होगा, क्योंकि मुजरम ऐसे हैं, मेरे लगता है हमें कि कोई असर और रसूख वाले हैं। अल्लाह करे हो, अल्लाह करे बेटे हो, हम बच्चों वाले हैं, अल्लाह मियाँ सबकी बच्चों को हिफाजत में रखे, खुदा ताला हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और इस बुराई से निकाल दे। सज़ा खैर अगर हमारा ट्रेड रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने एक साइकिल चोरी की है, उसको जब ताने लेके जाते हैं तो कहते हैं आपने सारे महल्ले के साइकिल चोरी किए। बड़े आदमी को कौन हाथ डालते हैं?
جیسے کہ موٹر وے والا کیس رات کے ٹائم ہوا ہے, ہر جگہ انہیں کیمرز لگائے ہوئے ہیں, جہاں کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوتا ہی نہیں ہے, اور جہاں نہیں ہوتی وہاں رکھے ہوتے ہیں. ایون کہ ان لوگوں نے اتنی چیپ حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ پبلک پلیس میں جہاں پہ جیسے لیڈیز رومز ہے, ٹھیک ہے, چینجنگ, وہاں پہ کیمرہ لگانے کی کوئی تک بنتی ہے. ایسی جگہوں پہ کیمرہ لگائیں جہاں پہ فالو. موٹر وے والا راستہ لوگ سیف سمجھتے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا. اچھا, تو کیا لگتا ہے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا گیا تھا, ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے جہاں عورتوں کو تحفظ نہیں ہے؟ نو وے. یہی تو میں کہتی ہوں کہ یار پھر اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو یہاں پہ ہمیں کیوں نہیں ہے فریڈم؟ ہمیں نہیں ہے فریڈم بالکل بھی. لڑکیوں کو, بچیوں کو, مدرس کو, لائک عورتیں, بڑی ایج کی عورتوں کو بھی, کوئی بھی یہاں سیف نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے. میں کسی کو نہیں مانتی کہ یہ جو ریاست مدینہ والا جو دعویٰ کیا گیا تھا, لڑکے بھی بچے بھی سیف نہیں. آپ مسجدوں میں حال دیکھیں کیا ہوتا ہے بچوں کا, تو یہاں کچھ بھی سیف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. ہے قیامت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, اس سے بڑھ کر کیا قیامت ہے جی, کہ جب اتنے سارے 3 سالہ بچی کے ساتھ ظلم ہوگا, اس کو جلا کے رکھ دیا, تو اس کے بعد کیا بچا ہمارے پاس کہنے کو یا سننے کو؟ کیا بچا ہے کچھ ہمارے پاس؟ ہم اس ریاست مدینہ نام ہی ہے, حقیقت میں اس کا عملی نفاذ نہیں ہے, صرف نام ریاست مدینہ ہے. کام ریاست مدینہ والے اگر ہوں تو مجرم ایک دن کے اندر پکڑا جائے. تو اس حوالے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مجرموں کو جتنا جلدی ہو سکے کٹہرے میں کھڑا کریں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے. 2 سال ہو گئے اور 100 سال کی یا 75 ایئر کی جو گند ہے وہ 2 سال میں تو نہیں ہوتا ہے. ہر بندے نے جو نا اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. جب تک ہم خود چینج نہیں ہوں گے, حکمران اب 2 سال ہو گئے اور 2 سال میں ہم کہیں مدینہ ریاست بن جائیے تو پاسبل ہے. جی ناظرین, آپ نے لوگوں کی رائے جانی. وہ چاہتے ہیں کہ ملزموں کو سخت سے سخت سزا ہو اور سر عام ہو, تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے اور کوئی ایسا کام کرنے کی آئندہ دوبارہ کبھی حرکت نہ کرے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حلیمہ ذوالفقار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.